सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्रिएटिंग फॉर्मूलाज। लास्ट लेक्चर तक हमने कुछ फंक्शंस के बारे में समझा था कि कुछ फंक्शंस जो है वो कैसे वर्क करते हैं, उनका सिंटेक्स क्या है। आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने कॉन्कैटिनेशन के बारे में समझा था। आज फिर से उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि कॉन्कैटिनेशन में हम क्या करते हैं। जो सेल्स की रेंज आप सेलेक्ट करते हैं उन सारे ही सेल्स को वो कंबाइन करके उसका रिजल्ट आपको उस पर्टिकुलर सेल पे दे देता है जहाँ पे आपने इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इन द सेम वे जैसे हम आगे आते हैं तो आपको एक यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, डेट इज काउंट। अब ये काउंट क्या करेगा? काउंट जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि काउंट आपका जो भी आप सेल प्रोवाइड करेंगे उस सेल्स को काउंट करेगा, उस सेल्स में कहाँ कहाँ वैल्यूज है उसको काउंट करेगा। अगर आपको ब्लैंक सेल्स काउंट करनी है तो वो ब्लैंक सेल्स भी आप इसके थ्रू काउंट कर सकते हैं। आपको वो सेल्स काउंट करने हैं जहाँ पे कि वो किसी कंडीशन पे आपको काउंट करना है। लेट्स से कि आपने कहा कि उन उन सेल्स को बताइए कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जहाँ पे वैल्यू 100 से ज़्यादा है, या फिर आप इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है और आप जानना चाहते हैं किसकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है, किसकी सैलरी 10 लाख से नीचे है, कितने कैंडिडेट्स की सैलरी ऐसी है, तो आप वो कंडीशन पे काउंट कर सकते हैं। आप मल्टीपल कंडीशंस पे भी काउंट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आगे यूज़ करेंगे। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कैलेंडर पे बात करनी है, डेट या डेट वैल्यू या फिर कौन सा डे था उस पर्टिकुलर डेट पे, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिकल थिंग्स, तो एक्सेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपके पास डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे जो कि हम धीरे धीरे जितने भी मैक्सिमम फंक्शंस हैं जो आप रियल लाइफ में यूज़ करेंगे वो सारे ही हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इफ़ कंडीशन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं जब आप लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा के बारे में बात करेंगे। इफ़ कंडीशन क्या करेगा? इफ़ कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जो एक लॉजिकल टेस्ट आप देंगे, आप एक कंडीशन देंगे, उसको वो चेक करेगा। अगर वो कंडीशन सही होगी तो आपको उसे बताना होगा कि इस कंडीशन के सही होने पे आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या अगर फॉल्स होता है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हर एक फंक्शन का जो सिंटेक्स है कि वो किस तरीके से लिखा जाएगा वो आपको जस्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे ही अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जिसके लिए हम आए हैं वो ये है कि सम। अब हम एक बार देख लेते हैं, जैसे सम हमने कहा, सो दिस इज सम। एंड जैसे ही मैंने सम को सेलेक्ट किया तो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स दिख रहे हैं। पहला सेल क्या है कि आपने सेलेक्ट किया एंड आपने एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या किया, इसने इसको ऐड कर दिया। बट लेट्स से कि आप ना इसको भी ऐड करना चाहते हैं, इसको भी ऐड करना चाहते हैं, मतलब जनवरी का सम भी चाहते हैं सारे वैल्यूज़ के प्लस इसके सम भी चाहते हैं। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर डिफरेंट रेंजेस यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट रेंजेस यूज़ हो रहे हैं। तो हम जाते हैं सम पे, मैंने यहाँ सम सेलेक्ट सर्च किया एंड यहाँ सम आ चुका है। एंड सम आने पे जैसे देखिए मैंने पहले सेलेक्ट किया, पहला हमारा रेंज है जनवरी, एंड सेकंड जो रेंज है वो हमारा है फेब्रुअरी। तो आपने देखा आप मल्टीपल रेंजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। एंड यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है। इन द सेम वे अगर मैं ये सेम फॉर्मूला कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं फील्ड हैंडल का यूज़ कर लूँगा जिसके बारे में हमने बात की है। और अगर हम एवरेज के बारे में बात करना चाहें तो हम एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका मैंने आपको पहले बताया हुआ है, राइट। चलिए, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। बट सपोज डैट अब हमने हाई के बारे में बात की तो मैंने बताया था आपको कि आप मैक्स टर्म का यूज़ करेंगे जब आप हाई के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे रेंज में वो आ चुका है। एंड फिर हैंडलर का यूज़ करके मैंने सेम फॉर्मूला को पूरे ही पूरे पार्ट में कॉपी कर लिया। अब आप नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ पे भी जो टेबल है वो सिमिलर है, एंड मैं यहाँ भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ जो कि मैंने यहाँ किया था। तो इसके लिए मुझे बार बार सेम फॉर्मूलाज को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर पूरे एरिया को कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक रिलेटिव रेफरेंसिंग का कंसेप्ट मैंने बताया था, वो रिलेटिव रेफरेंसिंग का कंसेप्ट यहाँ यूज़ होता है। अगर आपको चेक करना है कि आपने इतना सारा जो फॉर्मूला कॉपी किया एंड पेस्ट किया क्या वो सही है, उसके लिए आपको हर एक सेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप किसी एक को पार्ट को चेक कीजिए कि भाई मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है अगर एक सही है तो सारे ही सही होंगे। इस मॉड्यूल का जो लास्ट पार्ट बचता है वो है अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यूज़। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या है उस पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे एंड उसके साथ ये मॉड्यूल होगा ख़त्म एंड हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जंप करेंगे। जैसे जैसे हम मॉड्यूल में आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी एंड एट द सेम टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा शार्प एंड क्लियर होंगे। तो आपको मेरे साथ ही साथ सारी चीज़ें
सारे ही जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसे आपको मेरे साथ ही करना है। फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।